अब देखें, दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है और वहाँ पे हर कोई ख्वाहिश पैदा करता है कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में चली जाए। अभी रिसेंटली देखे जिस तरह से आईफोन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बना है सेल करने वाला आईफोन 16 2024 में। और आप देखेंगे इतनी मैन्युफैक्चर कहीं नहीं हुई जितना इंडिया में हुआ और इंडिया ने उसे एक्सपोर्ट किया और रेवेन्यू जनरेट किया। अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद टेस्ला वहाँ चला गया, मर्सिडीज वहाँ बन रही है, वो अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी। फिर दुनिया क्यों ना उस पर रशक करे कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना, अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर हो गई है क्योंकि इंडिया अब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन गई है और इंडियन गवर्नमेंट भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सपोर्ट करती है। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने 10 साल में पूरे इंडिया को बदल दिया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी और इंडिया पे क्या कहती है। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो जहां पर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की बातें करता है, डेवलपमेंट की बातें करता है, वहां पर अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बातें करता है, यहाँ पर पाकिस्तानी कहां पर फॉल कर रहे हैं एंड पाकिस्तानी G20 की मीटिंग को लेकर इतना सीरियस भी नजर नहीं आ रहे। देखिए, पाकिस्तान, आपको भी पता है कि पाकिस्तान को कोई मुंह तो लगाता नहीं। अगर पाकिस्तान भूल चूक के वहाँ पहुँच भी जाएगा G20 तक, तो आप ये देखेंगे वहाँ जाके आपकी क्या इज्जत होगी। कोई इज्जत नहीं है। जब आपकी इज्जत आपके मुल्क में नहीं है तो आपकी इज्जत बाहर वाले क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, आपने बात की नरेंद्र मोदी की, भाई वो एक लीडर है और वो तीसरा टेन्योर में जो जैसे दाखिल हुआ है तो लोग उसे वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। इंडिया भाई एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और वहाँ कोई भी आप देखेंगे इंडिया जहाँ पे भी, अगर वो G20 हो या G10 हो या कोई भी जी हो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया का एक असर रसूख बढ़ता हुआ इंडिया ने G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवाई, तमाम प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स को अपने मुल्क में बुलाया और नरेंद्र मोदी ने उनको लीड किया। ब्राज़ील यानी कि रियो के अंदर ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है एंड स्पेशली सबसे बड़ी खतरे की घंटी जो इस वक्त पाकिस्तान पर मंडलाने वाली है वो है गीता गोपी, जो कि हमें नजर आ रही हैं भाई IMF की डेप्यूटी चीफ। अब IMF से तो हम कर्जा लेते हैं, वहाँ पे भी इंडियन बैठ गई हैं जाकर, तो अब पाकिस्तान को कर्जा और कैसे मिलेगा, क्योंकि हम अपने कर्जे उतारने के लिए नया कर्जा ले लेते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में हर जगह इंडियन मौजूद है। आप देखें, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज की बात करें तो इंडियंस नज़र आते हैं। अभी आपने बात कर दी IMF की जो वहाँ पे एग्जेक्टिव चीफ है जी, वो वहाँ पे बैठ गई है और वो भी जनाब यहाँ पे हमें नज़र आ रही है कि वो भी इंडिया की है। अब यानी कि IMF से कर्जा लेने के लिए भी हमें पहले इंडिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जनाब, हमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई हमें IMF का कर्जा दे दें। तो कहने का मकसद ये है कि बढ़ता हुआ असर रसूख इंडिया का नज़र आ रहा है क्योंकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, दुनिया की 5वीं बड़ी से, बल्कि 5वीं नहीं कहेंगे, अब वो 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। तो जिस तरह से वो अपने आप को डेवलप कर चुका है, अपने आप को दुनिया में अपना एक नाम बना चुका है, तो अभी आप ये मत सोचें कि जनाब आप मुकाबला या कंपैरिजन की बात करते हैं इंडिया के साथ, आप अपना मुकाबला या कंपैरिजन किया करें साउथ अफ्रीका के साथ, आप अपने कंपैरिजन किया करें नाइजीरिया के साथ, क्योंकि आपका कंपैरिजन नहीं बनता। पहले तो आप कंपैरिजन करने के लिए या अपने आप को उस लेवल तक लाने के लिए, उनके मुकाबले के लिए उस तरह की इकोनॉमी को भी ग्रोथ देना। लेकिन हम तो कहते थे कि हम जी 1947 से इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, इकट्ठे साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो इंडिया कहाँ है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आप देखिए 1947 को लेकर अभी तक हम उसी को रगड़े हैं। मेरी चीज़ आप ये देखेंगे, दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें देखने को मिली हैं। जापान की जंगें देखी हैं, अब देखो वो क्या उसी जंग को लेकर बैठे रहे, क्या वो दूसरे ममालिक को अपना दुश्मन मान लें। जनाब, जंगें हुई हैं, उनके दरमियान दोस्तियाँ भी हो गई, मोहब्बत भी हो गई, ट्रेड भी हो रही है, हर चीज़ आ रही है। और यहाँ पे आप बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, इंडिया और पाकिस्तान तो भाई 1947 से लेकर आप अगले कोई 100 साल भी लगाएंगे ना, तब भी इनके दरमियान यही तनाज़ा रहेगा। आई थिंक सो कि COP28 की मीटिंग देखने को मिली थी दुबई के अंदर, जहाँ पर नरेंद्र मोदी फोटो की पहली फरिश्त में मौजूद थे और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो फोटो की एंड पर मौजूद थे, यहाँ पर नहीं आ रहे थे।
और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो भाई कह लें कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लोला और साथ में जो बाइडन के दरमियान में उनको निशिस्त दी गई है, तो इतना प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी को। अब देखें, दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है और वहाँ पे हर कोई ख्वाहिश पैदा करता है कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में चली जाए। अभी रिसेंटली देखे जिस तरह से आईफोन ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बना है सेल करने वाला आईफोन 16 2024 में, और आप देखेंगे इतनी मैन्युफैक्चर कहीं नहीं हुई जितना इंडिया में हुआ और इंडिया ने उसे एक्सपोर्ट किया और रेवेन्यू जनरेट किया। अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद टेस्ला वहाँ चला गया, मर्सिडीज वहाँ बन रही है, वो अपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी, फिर दुनिया क्यों ना उस पर रशक करे। और मैं तो यहाँ पे कहूँगा भाई इंडिया का भाई डंका बज रहा है और वो बड़े ज़ोरों शोर से बज रहा है। आपने बात की है जी, जो बाइडन के साथ खड़ा था और पहली लाइन में फुर्सत में जो है वो हमें इंडिया का नरेंद्र मोदी नज़र आया। और पाकिस्तान का भाई कहाँ पे, पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंटली आपने बताया कि हमने एक G20 की मीटिंग अटेंड की थी और उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का जो नामो निशान जो था वो बिल्कुल एंड वाली लाइन पे था। सर क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी G20 में नज़र नहीं आ रहे हैं, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं। आखिरकार इंडिया, भारत, हिंदुस्तान प्रोग्रेस के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है एंड हर जहां भी जाते हैं एक नया इनिशिएटिव लेकर आते हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं वहां से। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दूसरी इसमें मैं 2 पॉइंट थोड़े से आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि अपनी अपनी इंडिविजुअली मसरूफियात होती हैं, मुल्क के हवाले से किस तरफ लेके जाना है ये एक प्राइम मिनिस्टर डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसकी सोच के ऊपर। और दूसरी प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी वैल्यू होती है ना, एक कद होता है अपनी शख्सियत का, वो भी उसमें भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बड़ी मुझे मतलब अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, आपके साथ शेयर करते हुए ऑडियंस के साथ, कि वो लेवल नहीं है जो इससे पहले वाले टेन्योर में था। और एक तो ये बड़ी बात होगी, दूसरी इनकी जो अपनी मसरूफियात हैं वो ये एक अलग लेवल की हैं। कौन सी इनकी पर्सनल मसरूफियात चल रही हैं? जहाँ पर सीएम ऑफ पंजाब मरियम नवाज की बात की जाए तो उनको थ्रोट टॉन्सिल्स का इशू नजर आ रहा है, वो बाहर फिरने के लिए गई हुई हैं। और जहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात करें, पहला प्रायोरिटी उनका मुल्क है, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वो जी ये देखिए यही बात होती है सबसे इम्पोर्टेंट। हम जिस फिजा में सांस ले रहे हैं उनको उस फिजा में सांस लेने में तंगी हो रही है। उन्हें चाहिए इस फिजा का कोई बेहतर हल निकालें, ना कि अपनी वेकेशंस करें, वो खुद सैर व तफरी करें। ये तो कोई हल ना होना इस बात का। तो इनको चाहिए कि इधर लाहौर का कोई सूरत हल निकालें। अभी हम रिसेंटली मैं एक सर्वे देख रहा था, दूसरे नंबर पे हम अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि पूरी दुनिया में इंडियन फैल गए हैं और अब तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज और इंस्टीट्यूट को इंडियन रन करते हैं। इवन पाकिस्तान IMF से लोन लेता है तो IMF को भी एक इंडियन लेडी रन करती है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी को यह नहीं पता कि इंडियन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट को क्यों लीड करते हैं और पाकिस्तानी को क्यों कोई वीज़े भी नहीं देते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन। इंडिया ने पहले दिन से अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम किया और IIT IIM जैसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया। दूसरी साइड पाकिस्तान अभी भी एजुकेशन पे काम नहीं करता। पाकिस्तान में तो डिग्री पैसे से मिल जाती है, इसीलिए तो जो भी पाकिस्तानी दूसरी कंट्री में काम करने जाते हैं उन लोगों को अच्छी जॉब तक नहीं मिलती या तो वापस भेज देते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।